उन फूलों में जहर छिड़कने वाली ही जैस्मीन मेम साहब जी हैं। जल्दी से हमारा प्लान ऑफ एक्शन बदलना होगा। थिंक फास्ट। स्टॉप इट! आई कांट बिलीव दिस। नहीं तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये मैंने सोचा नहीं था। इतने झूठ! मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आप सच बोलेंगी तो अच्छा होगा। शट अप! मुझे बुरा साबित करने के लिए तुम ये नाटक कर रही हो नैनी? नाटक कर रही हूँ मैं? यस, तुम ड्रामा प्ले कर रही हो। वैसे भी मेरे होने वाले पति को मैं क्यों मारना चाहूंगी? विशाल मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं मैं नहीं जानती, पर मुझे उनसे बहुत प्यार है। आज बिजनेस मैग्नेट जगदीश अंकल के घर की मैं बहू बनने जा रही हूँ। मैं इस खुशी में हूँ। और हमारे चंद्रशेखर भैया को लाकर उन्हीं के सामने मुझे और मेरे भैया को ब्लेम कर रही हो तो हमें कितना बुरा लगेगा। भैया, भैया आप ही बताइए, जिसे सच्चे दिल से चाहा हो उसे मैं मारूंगी क्या? अपने ही पति को मारकर मैं अपने सुहाग को मार दूंगी क्या? अपने माथे का सिंदूर मैं खुद मिटाऊंगी क्या? दुनिया की कोई भी औरत ऐसा कर सकती है? क्यों नैनी, क्यों हम पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो? कितना नाटक कर रही है। रंगे हाथों पकड़ी गई फिर भी अपना सच सामने नहीं आने दे रही है। इंस्पेक्टर, जसवंत आपका जीजा है। जैस्मिन जसवंत की बहन है। और वो कैसे लोग हैं ये हमसे बेहतर आप जानते होंगे। जसवंत ने मेरी बहन सुधा से शादी की थी। बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई। फिर भी ये मुझसे मिलता रहा और आगे बढ़ के मुझे हिम्मत देता रहा। जब तक सुधा जिंदा थी उसका फूलों की तरह ख्याल रखता था। हाँ, उन फूलों से ही सुधा दीदी की भी। मैंने ही उन फूलों से सुधा को मारा है। हमारा असली रूप इनमें से किसी को नहीं पता। बाहर से सभ्य दिखने वाले राक्षस हैं हम। सुधा को भी फूलों में जहर मिलाकर मैंने ही मारा। यही ना नैनी, तुम यही बताना चाह रही थी ना? यही ना? जो मन में आए बोल दोगी क्या? मेरी बहन की शादी बिगाड़ने के लिए, उसका भविष्य बर्बाद करने के लिए तुम जो करना चाहती हो करो। साले साहब, ये पहले से ही हमें पसंद नहीं करती है, पर आप हमें पहले से ही जानते हैं। ओके, इसने जो कहा सच है या झूठ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसे सबूत की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके मन में
अगर 1% भी डाउट है ना कि हम हत्यारे हैं, दुष्ट हैं, दोषी हैं, ऐसा लगे तो हम दोनों को अभी यहीं अरेस्ट करिए। आखिर में खुद अपनी बीवी को मारकर बहन का सुहाग मिटाना चाहता हूँ, यही इल्जाम लगाया नैनी। काफी है, बहुत हुआ, काफी है। तुमने तो जीते जी ही मार दिया मुझे। मेरी सुधा के मरने से आधी मौत हो चुकी थी। अब इल्जाम सुनकर पूरी तरह मार डाला तुमने। मार डाला, मार डाला। जसवंत, रोहन, कंट्रोल, प्लीज कंट्रोल। जसवंत, सबके सामने नैनी ने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की, तुम्हें कितना दुख हुआ, ये तुम्हें देखकर ही समझ में आ रहा है। संगीत में भी इसने ऐसा ही किया था। हल्दी लगाने को कहा तो जानबूझकर हाथ काट लिया। सगाई करवाना चाह रहे थे तब धूल और हवा चलने लगी थी। माताजी का प्रसाद भी जैस्मिन को खाने से रोककर इसने खुद ही खा लिया था बुआ। एक के बाद एक ऐसे नाटक करने वाली तुम थी नैनी। फूलों में जहर है कहकर इस ड्रामा को फाइनल में लेकर आई हो। ऐसे करोगी तो शादी रुक जाएगी, ये प्लान था ना तुम्हारा? पर ये शादी होकर ही रहेगी नैनी। जब आंखों के सामने सबूत और गवाह है, फिर भी जैस्मिन को आप घर की बहू कैसे बनाएंगी? जैस्मिन ने या जसवंत ने अगर फूलों में जहर मिलाया होता तो हम सच में शॉक हो जाते। पर जहर मिलाने वाले वो नहीं थे, इस नैनी ने ही मिलाया है। मैंने? हाँ बिल्कुल, जरूर तुमने ही मिलाया होगा। हाँ, तुमने ही मिलाया है। हे भगवान, पुलिस भैया! पुलिस भैया, ये सब मुझे क्यों गुनहगार ठहरा रहे हैं? तुम्हारी जैस्मिन से नहीं बनती, पर तुम ऐसा करोगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? नैनी ऐसा क्यों करेगी? नैनी ने विशाल की रक्षा की है, वो सपने में भी उसकी जान नहीं ले सकती। हाँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। तुमने जैस्मिन पर इल्जाम लगाया, इसीलिए ये तुम पर लगा रहे हैं नैनी। ये तो अन्याय है, अत्याचार है। नैनी ने खुद किया होगा और अब नादान बन रही है। मैं हमेशा साहब जी की सिर्फ भलाई चाहती हूँ, ये आप जानते हैं ना पुलिस भैया। जानता हूँ बहन, पर जैसा तुमने कहा, जसवंत बुरा इंसान नहीं है, अच्छा इंसान है। ये ऐसा नहीं करेगा। कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं ये। क्यों नैनी, दुनिया में बस तुम ही अकेली अच्छी हो, ऐसा लगता है तुम्हें? देखो बहन नैनी, बिना सबूत के किसी पे भी ऐसे चार्जेस नहीं लगा सकते। सबूत आपके हाथ में ही है ना भैया। फूलों में जहर मिला हुआ है, ये बात तो इसमें लिखी है, पर उस जहर को फूलों में किसने मिलाया है उसके लिए सबूत चाहिए होगा।
जैस्मीन तुम्हें पसंद नहीं है, उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, पर उस वजह से तुम ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती। नैनी, सुधा के लिखे गए खत के बारे में बताओ। सबूत वही तो है। हाँ ना, पुलिस भैया, शिवा ने बिल्कुल सही कहा। सुधा दीदी ने मरने से पहले एक खत लिखा था। और वो खत मुझे आप दोनों की फोटो के पीछे मिला था। उसमें क्या लिखा था ये भी बताओ ना बहन। सुधा दीदी ने उस खत में लिखा था उनके मरने की वजह उन फूलों में मिलाया हुआ जहर था। सुधा को लिखा हुआ लेटर भले ही जला दिया था मैंने, ये अब तक उस मैटर को भूल ही नहीं है। अब क्या करूं मैं? ये तुम क्या कह रही हो बहन? सुधा ने खत लिखा था? कहाँ है वो खत? जरा मुझे दिखाओ तो। क्या लिखा हुआ था उसमें? और अभी वो खत है कहाँ? नैनी, वो खत कहाँ है? लेकर आओ। अब तक तुमने जो भी कहा वो सच है। सबके सामने साबित करो। नैनी बोलो, कहाँ है वो खत? बोलो बहन, कहाँ है वो खत? लेकर आओ उसे। नैनी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, कहाँ है वो खत? जल गया वो खत। जल गया? ये जैस्मिन मेम साहब जी ने उस खत को जला दिया। मुझे लगा ही था कि तुम यही बोलोगी। नहीं मेम साहब जी, सच में इन्होंने ही जलाया है उस खत को। उस दिन जब उनकी साड़ी चली थी ना, तब मैंने जाकर वो आग बुझाई थी। आपको याद है ना? याद है ना? उस समय वो उस खत को ही जला रही थी। उस आग से ही इनकी साड़ी में आग लगी थी। करेक्ट है, मैंने देखकर पूछा भी था, पर तुम अपना मुंह बंद रखो, ऐसा कहा इन्होंने। बेकार का कचरा जला दिया था, वही सबूत था। ऐसा झूठ तुम इतनी आसानी से कैसे बोल पाती हो नैनी? हमें फंसाने के लिए तुमने इसमें मेरी बीवी को घसीट दिया। इस साजिश में तुम मेरी भाभी को क्यों ला रही हो? वो स्वर्ग में रहती है, पर अगर तुम्हारी बात उन तक पहुंच गई तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम दोनों की वजह से उनकी मौत हुई है। जस्ट स्टॉप इट। जसवंत, तुम रुको, गुस्सा मत करो। बहन नैनी, सुधा ने अगर खत लिखा होता तो वो मुझे देती। आखिर फोटो फ्रेम में क्यों छुपाती वो? जब तक वो आपके हाथ में देती उसने सोचा होगा ये लोग कुछ करना दे। आप जरा चुप रहिए मैडम। बहन नैनी, अगर वो खत होता तो उसे सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश करते, पर अब वो नहीं है। तुम ही बोल रही हो कि जल गया, फिर तुम्हारी बातों पे कैसे भरोसा करूं? ये सब झूठ है, नाटक है।
पहले इसे अरेस्ट करके लेकर जाइए इंस्पेक्टर। हमारे अमेरिका में तो इतनी देर रुकते तक नहीं है। धुरंधरा, अगर सबूत नहीं है तो नैनी को अरेस्ट नहीं कर सकते। यस सर, जब तक सबूत नहीं मिल जाता मैं किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है, आप कानून के हिसाब से ही चलिए इंस्पेक्टर, पर कम से कम अभी शादी हो जाने दीजिए। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। तो फिर अच्छा मुहूर्त देखकर ही शादी करवानी चाहिए। ये क्या मेहंदी है क्या, जो जब मन किया तब आकर हाथ पर लगा ली? जैस्मिन शादी करके खुश रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो गया। अगर आप कहेंगे ये शादी होनी चाहिए तो एक लड़की की जिंदगी के साथ अन्याय हो जाएगा। तो फिर मेरी बहन नैनी की जिंदगी का क्या होगा, ये नहीं सोचा क्या? हेलो, ये शादी करने के लिए जिसने कहा था वो नैनी थी। जब नैनी शादी के लिए राजी हो गई तो मैं बीच में कैसे आता? ऊपर से लड़की की शादी, मंडप में रुकना नहीं चाहिए। इन फूलों के मामले में और क्लैरिटी लाने के लिए मैं इंक्वायरी स्टार्ट करूंगा। आप शादी शुरू कीजिए। भैया भैया भैया, आप ऐसे मत जाइए, ये शादी रोक दीजिए भैया। मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास सबूत है। हाँ भैया, आप जरा रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। छोटे साहब जी, आप बोलिए ना, इस घर पे जो हो रहा है वो गलत है। मैं कैसी हूँ और ये लोग किस तरीके के हैं, ये सबको बता दीजिए। भाभी, ये अच्छे लोग हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर आपने वो फ्लावर्स SIG को दिए ये मैं जानता हूँ, पर उसके अंदर के जहर के बारे में या उसे किसने मिलाया इस बारे में मैं नहीं जानता। आपने भी मुझे कभी नहीं बताया। उसी तरह आप जिस खत के बारे में बात कर रही हैं उसके बारे में मैं नहीं जानता। अगर आपने मुझे दिखाया होता या कम से कम एक बार बोल दिया होता, आज मेरी गवाही से आपको जरूर मदद मिलती। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। ए नैनी, ऐसे तमाशा क्यों कर रही हो? शादी होनी चाहिए कहकर बात यहाँ तक लाई हो, अब इज्जत उछालने के लिए और ये शादी रोकने के लिए ये सब ड्रामा कर रही हो। नहीं, एक बात पे कायम रहना चाहिए। तुमने ही कहा था कि शादी होनी चाहिए और अब खुद ही रोक रही हो। तुम्हारे सोचने के तरीके में ही कुछ ना कुछ गलत है, पहले वो ठीक कर लो। आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। पुलिस भैया, मेरी बात सुनिए। तो भैया, इन्होंने ही सुधा दीदी को मारा है। भैया, मैंने खुद देखा है, मेरी बात तो सुनिए। भैया, वो खत मेरे पास था। भैया भैया भैया, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए ना भैया। देखा आपने, इसने खुद जहर मिलाया और बेचारे इन लोगों पर कीचड़ उछालना चाह रही थी। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, आपको तो यकीन है ना मुझ पर? अगर तुमने ही जहर दिया होगा तो मेरे भाई की जान लेने के आरोप में तुम्हें अरेस्ट करेंगे नैनी। वल्लभ,
नैनी ऐसा कभी नहीं करेगी। इंस्पेक्टर ने कहा ना वो इंक्वायरी करेंगे। आज नहीं तो कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, जैस्मिन और विशाल की शादी अब होकर ही रहेगी और दूसरी तरफ इस केस का खुलासा भी होगा। जैस्मिन मेरी बहू बनकर मेरे साथ चलेगी और तुम्हें दोषी ठहराकर जेल भेजेंगे। विशाल, तुम और जैस्मिन जाकर मंडप में बैठो। देखिए, जीरा और गुड़ तो नीचे रख दिया आपने, अब दोबारा सिर पर नहीं लगा सकते और ऊपर से मुहूर्त भी बीत चुका है। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी मंगलसूत्र हाथ में देकर मंत्र पढ़िए। ठीक है माँ जी। बाबू आप बैठ जाइए, बहन आप भी बैठ जाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शुभे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ जी, आप यहाँ आकर तूफान मचाकर सब कुछ तहस नहस क्यों नहीं कर रही हैं? आप ही ने कहा था कि जैस्मिन मेम साहब जी के साथ इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। अब आप कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रही है? साहब जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरे सुहाग को क्यों नहीं बचा रहे हैं आप? हे विशालाक्षी माँ, साहब जी पर खतरा किस रूप में आएगा यही सोच रही थी। मुझे जिंदा रहकर ये शादी देखनी होगी क्या? ये पहले से लिखा था क्या? ये मुझे अब समझ आ रहा है। ए, शुभ कार्य हो रहा है तो तू रो क्यों रही है? बाहर जा। तेरा नाटक बस हो गया, जा। बाबू मंगलसूत्र पहनाइए। माँ, 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 आप आ गई। माँ, आप मेरे लिए आ गई। विशाल, क्या कर रहे हो तुम? किसे देखकर माँ माँ पुकार रहे हो? मेरी माँ, मेरी माँ,
मुझे पैदा करने वाली माँ गायत्री माँ यहाँ पर आई है। वो देखो मेरे सामने आकर खड़ी है। माँ माँ बोलिए ना, आप ये शादी देखने आई है ना, या फिर इस शादी को रोकने के लिए आई हैं? माँ जी, साहब जी को दिखाई दे रही है क्या? पर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? माँ मत जाइए, माँ मत जाइए माँ प्लीज। अगर ये शादी आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगा माँ। माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाइए। माँ 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 रुक जाइए माँ। माँ नहीं बेटी, जस्सी रुक जाओ। जस्सी कंट्रोल योरसेल्फ। जैस्मिन, जैस्मिन रुको, मेरी बात सुनो जैस्मिन। हे! तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? ये शादी रुक गई है। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? मैं हार गई उस नैनी से, हार गई उससे, हार गई उस नैनी से। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा।
शादी रुक जाने की वजह से जैस्मिन हर्ट हुई है। साइको जैसा बिहेव करके वो चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। कैसे गई वो बैक डोर से गई आंटी। ओह माय गॉड। चलो। हाँ चलिए। कुछ नहीं होगा नैनी। विशाल, डॉक्टर, 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 विशाल, विशाल, विश, डॉक्टर, विश, डॉक्टर, डॉक्टर, इमरजेंसी प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, ये मेरा बेटा है, नीचे गिर गया, बहुत ब्लड निकल गया है, उठाने पर भी नहीं उठ रहा है, इससे होश नहीं आ रहा। ओके, डॉक्टर मैं देखता हूँ, आप शांत हो जाइए, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर कुछ करिए डॉक्टर। अर्जेंटली ओटी में शिफ्ट करो प्लीज। विश, प्लीज डॉक्टर। सर आप यहीं रुकिए प्लीज। प्लीज जल्दी देखिए डॉक्टर। आप अंदर नहीं आ सकते। चलो। नैनी, रो मत नैनी, शांत हो जाओ बेटी। साहब जी को मैं इस खतरे से नहीं बचा पाई मेम साहब जी। विशाल स्लिप होकर गिर जाएगा, ये भला किसने सोचा था? जब भी कोई खतरा होता है तुम आके उसे बचा लेती हो, पर मेरा पोता माँ माँ कह के ऐसे गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। बहुत खून भी बह गया दादी माँ, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बाप रे, इन्हें किस हॉस्पिटल में ले गए होंगे? मुझे भी जाना है मेम साहब जी, मुझे भी जाना है। तुम भला अकेले कैसे जाओगी? कैसे भी चली जाऊंगी मैं, मेरा वहाँ जाना जरूरी है। मैं जाऊंगी, मुझे जाना होगा, मुझे जाने बात सुनो दीजिए ना, बेटी। मुझे जाना है। सासू माँ, आप भी नैनी के साथ जाइए। ठीक है नैनी, चलो बेटी चलो। ध्यान से। बड़ी मेम साहब जी, ड्राइवर भैया जल्दी चलिए ना। मुझे बहुत डर लग रहा है मेम साहब जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नैनी रो मत बेटी, विशाल को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। साहब जी। बेटी नैनी एक बात बताओ मुझे। किस बारे में मेम साहब जी? विशाल गायत्री को देखकर जब माँ माँ पुकार रहा था तब तुमने भी गायत्री को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा उन्हें। माँ जी को ढूंढने के लिए मैं आसपास देख रही थी पर मुझे वो नहीं दिखाई दी। अगर तुम्हें दिखाई नहीं दी तो विशाल को कैसे दिखाई दी? सही कह रही है मेम साहब जी, इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। गायत्री माँ तो बस मुझे दिखाई देती थी ना, साहब जी को या किसी और को तो कभी दिखाई नहीं दी। तो फिर ये क्या है? हे विशालाक्षी माँ, आपने जो मुझे वरदान दिया था वो साहब जी के पास भी चला गया क्या? इसका मतलब आपने मुझसे भविष्य देखने की शक्ति वापस ले ली है। क्या अब मैं कभी गायत्री माँ को नहीं देख पाऊंगी? अब से शायद सिर्फ साहब जी को ही माँ दिखाई देंगी। इन सब सवालों का जवाब सिर्फ साहब जी ही दे सकते हैं, पर पहले वो जल्दी ठीक हो जाए। माँ, उन्हें ठीक कर दीजिए माँ, जल्दी उन्हें ठीक कर दीजिए। शादी रुक गई इस बात से खुश हूँ या विशाल के साथ ऐसा हुआ इसलिए दुखी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसी जी, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो उस लोमड़ी जैस्मिन की क्या हालत हो रही होगी?
जैस्मिन जस्सी जैस्मिन 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 दरवाजा खोलो। ओह दरवाजा अंदर से लॉक किया है उसने। हाँ दीदी, दरवाजा टूटेगा भी नहीं, सागवान की लकड़ी से जो बना। जैस्मिन डोर ओपन करो। जैस्मिन अरे दीदी ये तो ओपन ही नहीं कर रही है। जैस्मिन अरे जैस्मिन दरवाजा ओपन करो प्लीज। दरवाजा दरवाजा खोलो जैस्मिन। प्लीज। इट्स इंटरेस्टिंग सीन। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ क्या कोई कठपुतली का खेल हो रहा है क्या? क्या इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कह रही हो? नहीं मामा जी, जैस्मिन ने भागते हुए आके दरवाजा बंद कर लिया क्या? दरवाजा खोलो प्लीज। कुंडी लगा ली क्या? जस्सी हाँ प्लीज भाई ओपन द डोर। तो अब फांसी लगाने वाली है क्या? ए, मुंह बंद कर। क्या बकवास किए जा रही हो? अरे सासू माँ, जब शादी रुक जाती है, दुल्हन अगर भागकर बाहर गई तो कुएं में गिर जाती है, और अगर घर में आ गई तो फेंस से लटक जाती है। ऐसा लाइव में देखने की इच्छा मेरी बहुत पहले से थी सासू माँ। और तो ए, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है इसमें। जा यहाँ से। सासू माँ, अंदर फैन तो है ना, पर रस्सी नहीं होगी। अगर अपनी साड़ी का इस्तेमाल किया तो बाप रे, वो तो बहुत कॉस्टली है सासू माँ। तुम्हारी तो ओह, ए पशु, पहले इसे यहाँ से जल्दी से भगाओ। जैस्मिन, जैस्मिन दरवाजा खोलो प्लीज। अरे ये क्या तुम भी ना? मामा जी क्या आप भी ना? मुझे टीवी थोड़ी ना देखना है, जैस्मिन अंदर क्या करेगी वो देखना अरे अगर जैस्मिन मर गई तो उसका अलग से खर्चा होगा। ओह, इसलिए आप मना कर रहे हैं क्या? ठीक है, अगर समझो उसने मरने का ठान लिया तो आप मुझे पुकारेंगी। हाँ ठीक है जरूर मेरे माँ बाप, तुम जाओ। ये क्या है? लाइव देखना चाहती हूँ तो नहीं देखने दे रहे हैं। जैस्मिन, ऑल द बेस्ट। सक्सेसफुली वर्क फिनिश कर देना। बाय। तुम जाओ। कैसी पागल है, पागल है। अरे जैस्मिन, 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 दरवाजा खोलो। जैस्मिन, जैस्मिन, दरवाजा खोलो बेटा। जैस्मिन, जैस्मिन, अरे दीदी, इतना बुलाने पर भी कोई आवाज नहीं। क्या हुआ होगा अंदर? उसने क्या कर लिया होगा? हाँ? तुम रुको ना। सुसाइड कर ले, इतनी कायर नहीं है वो। लगता है बस गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया है उसने। तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। यस आंटी, जो हुआ उसके बाद आपको क्या मुंह दिखाएगी, इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रही है। एक काम कीजिए आंटी, आप जाइए, मैं इसे कन्विंस करके नीचे लेकर आता हूँ। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। जसवंत, टेक केयर ऑफ हर। ओके आंटी। चलो परशु। बेचारी जैस्मिन, जैस्मिन, परशु, चलो प्लीज। जसवंत, टेक केयर ऑफ जैस्मिन। चलो ना। जस्सी, जस्सी दरवाजा खोलो। जस्सी मेरी बात सुनो। जस्सी प्लीज। मैं यहाँ मारने के लिए आई हूँ, मरने के लिए नहीं। अगर इतना भी ड्रामा क्रिएट ना करूँ तो मुझे सिंपैथी कैसे मिलेगी? विशाल एक बार मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दे, उसके बाद अगर वो बिल्डिंग से भी नीचे गिर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 मिनट का अंतर था बस, पर मैं छोड़ूंगी नहीं। करोड़ों की जायदाद जब तक मेरे हाथ न लग जाए, मैं इजीली कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। जस्सी, दरवाजा खोलो। यहाँ कोई नहीं है, बस मैं अकेला हूँ। दरवाजा खोलो जस्सी। जस्सी, सब लोग तुमसे बोल रहे थे, तब तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? तुम लोगों को लगा मैं मर जाऊंगी? नो, टेंशन से सबकी जान चली जाए, इसीलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। तुम सुसाइड नहीं करोगी, मैं ये जानता हूँ। बस
आंटी और बाकियों को तुम्हारा असली कैरेक्टर पता नहीं है ना? पता लग जाए तो वो सह नहीं पाएंगे। डैडी कहते हैं कि जो कुछ भी करो लीगली करो, अच्छा हो या किसी का मर्डर, प्लान और पक्का करते हैं। इसीलिए तो हम सब सुधा के मामले में पकड़े नहीं गए। इंस्पेक्टर के आते ही कहीं हम लोग पकड़े न जाएं सोच के डर गया था। स्पॉन्टेनियस ही तभी अचानक ड्रामा प्ले करके हम उस समय बच निकले थे, पर शादी पूरी नहीं करवा पाए। अगर वो इंस्पेक्टर नहीं आता तो हम किस रूप से हमला करने वाले हैं, इसी टेंशन में, इसी डर में वो नैनी फंक्शन हॉल में ही राउंड मारती रहती। तब तक विशाल मेरे गले में मंगलसूत्र पहना देता। मुहूर्त के निकल जाने पर भी तिलोत्मा आंटी मंगलसूत्र पहनाने को बोली, पर वो विशाल वो माँ माँ कह के गिर गया और उसने पूरा प्रोग्राम खराब कर दिया। ब्रो, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या मरे हुए लोग दिखाई देते हैं? Is it possible? इम्पॉसिबल जस्सी। उस नैनी का साथ देने वाला विशाल लगता है उस समय पागल हो गया था। But very interesting। वो शादी रुक गई इसीलिए मंडप में साइको की तरह मैंने जानबूझकर बिहेव किया था ब्रो, क्योंकि मैं चाहती हूँ सिर्फ शादी नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए। जायदाद के पेपर्स में नाम बदलने के लिए चाहिए मुझे ये शादी। यही मेरा एकमात्र मकसद है। I know जस्सी, शादी रुक गई इसका बुरा मत मानो। वैसे भी बाकी के लोगों को बुरा लग ही रहा है, इसलिए तुम इसको कैच कर लो। अभी तो तुम हॉस्पिटल में जाकर विशाल को रोने धोने का ड्रामा दिखाओ, ओके? वो लड़की नैनी भी वहीं पर है क्या? यस। I see। I want to see her। दीदी साहब जी कैसे हैं? कौन साहब जी? विशाल साहब जी, उन्हें सर पर चोट आई है। कुछ देर पहले उन्हें लेकर आए थे। आईसीयू वार्ड में जाइए। किस तरफ जाना होगा? यहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़ जाइए। डॉक्टर, विशाल अब कैसा है? डोंट वरी सर, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। थैंक गॉड। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सर पर स्मॉल सर्जरी हुआ है, डोंट लेट हिम बी इमोशनल। हाँ, यस डॉक्टर, ओके। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, उसके बाद आप मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डोंट वरी सर। साहब जी, विशाल बाबू कहाँ है? कैसे हैं वो ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब ने क्या बोला? बोलिए साहब जी, विशाल बाबू कैसे हैं? मुझे उन्हें देखना है। साहब जी, साहब जी। भाभी भाभी भाभी, फिक्र की कोई बात नहीं है। छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, थोड़ी देर में वो होश में आ जाएंगे। विशालाक्षी माँ, आपने मेरे पति को बचा लिया। आपने बचा लिया। एक्सक्यूज मी। यस, पेशेंट बुला रहे हैं। भैया,
विश को मुझसे कितना लगाव है ना। चलो भैया। आपका नाम मैडम? धुरंधरा। सॉरी मैडम, आपको नहीं बुला रहे हैं। यहाँ कोई नैनी है, उन्हें ही बुला रहे हैं। बेटी नैनी तुम्हें ही पुकार रहा है, जाओ ना बेटी। जिसमें हमारी जान बसी होती है हम उन्हें ही पुकारते हैं डैडी। भाभी आप जाइए। कहाँ जा रही हो तुम? वैसे ये है कौन विक्रांत? तुम इसे भाभी क्यों बुला रहे हो? ए, हटो तुम। जाने दो नैनी को। इसे नहीं जाने दूंगी मॉम। बहुत हुआ। कब से बकबक किए जा रही हो? हॉस्पिटल में शोर नहीं मचाना चाहिए। मेरा पोता नैनी नैनी कह के पुकार रहा है और तुम उसे जाने से रोक रही हो। तुम्हारे अहंकार से ज्यादा विशाल की खुशी मेरे लिए अहम है। बेटी नैनी, तुम जाओ बेटी। हाँ। नहीं मॉम, धुरंधरा। नहीं नैनी। धुरंधरा। नैनी, 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 नैनी। साहब जी। साहब जी, अब कैसा लग रहा है आपको? दर्द हो रहा है क्या? दुख रहा है ना बहुत? आराम से साहब जी। नैनी, मैंने सोचा था कि शादी में आपने ऐसा क्यों किया, इस तरह के सवाल पूछोगी मुझसे, पर तुम तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रही नैनी। जो होना था हो गया। शादी रुक गई है। अभी उसके बारे में बात करके मैं आपको अभी और तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ साहब जी। नैनी, तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी ना, है ना नैनी? तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, ये सच है या सपना, या फिर ये सब हो क्या रहा है ये तुम्हें समझ नहीं आया होगा और तुम मुश्किल में पड़ गई होगी। हाँ साहब जी, माँ जी मुझे दिखाई देती थी, इसे मैं अपनी खुशनसीबी मानती थी, पर अब मुझे दिखाई देने की बजाय वो आपको दिखाई दी है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, पर माँ जी मुझसे दूर हो गई, इस बात का दुख भी है। पर जब माँ जी आपको दिखाई दी तो आप गिर गए और आपको चोट लग गई। ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई। और वो तो आपकी माँ है, उनको कितना दुख हुआ होगा। उनके इस दुख का एहसास मैं कर सकती हूँ साहब जी। माँ अगर आती तो जैसा तुमने कहा, उन्हें सच में बहुत दुख होता नैनी। वो आई थी ना साहब जी, वो आप माँ माँ कहकर पुकार रहे थे ना, उनसे सवाल कर रहे थे और तभी गिर गए। माँ मत जाइए, मत जाइए माँ प्लीज। अगर ये शादी
आपको पसंद नहीं तो मैं नहीं करूंगा माँ। माँ 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 तुम कितनी बड़ी नादान हो नैनी। अगर मेरी माँ मुझे दिखाई देती हाँ, तो मैं भागते हुए जाकर उनकी गोद में अपना सर रखकर उन्हें कस के पकड़ लेता और उनसे पूछता कि आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ। आपकी सारी यादें, आपने जो मुझ पर प्यार बरसाया, आपने जो मेरी परवरिश की, सब कुछ मुझे याद आ रहा है। मेरी आंखों के सामने हर पल आपका ही चेहरा आ रहा है माँ। मैं ऐसा नहीं बोलता। हाँ, माँ मैं आपका ही बेटा हूं माँ, और आपने अपनी जिस बहू को आरती दिखाकर घर की दहलीज पार कराई थी वही मेरी पत्नी नैनी ने। आपके बेटे को फिर से दूल्हा बना दिया और उसके माथे पर जबरदस्ती सेहरा बांध दिया। मैं ये सब माँ को दिखाता ना नैनी। मतलब साहब जी आपको माँ आपको दिखाई दी या नहीं दिखाई दी नैनी, मुझे नहीं दिखाई दी। मैंने झूठ बोला था, झूठ। जब से होश संभाला है मैंने, तब से कभी भी झूठ ना बोलने वाला मैं आज केवल तुम्हारे लिए मैंने झूठ बोला। ओनली फॉर यू। मुझे नहीं पता क्यों शुरू में तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मेरे परमिशन के बिना मेरी जिंदगी में आ गई इसीलिए, मेरे घर में आ गई इसीलिए। बट कभी भी मुझे तुम में कोई स्वार्थ नजर ही नहीं आया नैनी। तुम हमेशा मेरे बारे में ही सोचती हो और मेरा ध्यान रखने के बजाय तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। कभी भी कुछ भी नजर नहीं आता। मुझसे जो माँ दूर हो गई थी उन्हें तुम मेरे करीब लाई। नैनी, ये शादी रोकने के लिए तुमने जो आरोप लगाया है वो सच है भी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे कोशिशों का फल तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें जीतना चाहिए नैनी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। लेकिन आखिरी मिनट में मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आया। और जब तुम ऐसे खड़ी रह गई तो मैंने डिसाइड कर लिया कि किसी भी तरह चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हें जिताना होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। नैनी, ये लो। गरुड़ध्वजा
साहब जी, ये जैस्मिन के गले में जो मंगलसूत्र पहनाने वाला था। अब शादी रुक गई है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे कारण आपने झूठ बोला। मेरे लिए आपने इतना कुछ किया साहब जी। नैनी, मैं इतनी जल्दी कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूँ। हाँ, पर एक बार भरोसा कर लिया तो जब तक जान ना चली जाए मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरा लगाया हुआ सिंदूर, मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र, इन्हें ही अपनी संपत्ति समझकर मुझे बचाने के लिए जब भी मैं तुम्हारा संघर्ष देखता हूं तो लगता है कि एक मासूम सी लड़की को सभी लोग बुरा भला बोलकर उसकी आलोचना करते थे। हाँ, फिर भी तुम हिम्मत से खड़ी रही। यही बात मुझे पसंद आई नैनी। नैनी, तुम्हारे इस युद्ध में अगर तुम्हें पूरी तरह से जीतना है तो तुम्हें डटे रहना होगा और मेरे पास ही रहना होगा। तुम ही जीतोगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा था। इसीलिए मां दिखाई दी कहकर मैंने झूठ कहा। तुम्हें अभी भी मेरी बीवी के तौर पर रहने दिया। तुम्हारे संघर्ष के लिए मेरा सहयोग हमेशा रहेगा नैनी। मैं सेंटिमेंट्स में नहीं मानता हूं, पर तुम्हारे सेंटिमेंट्स की इज्जत करता हूं। मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम ही जीतो नैनी। धन्यवाद साहब जी।